नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ चक्र। मैं हूं आपके साथ विकास वर्मा। कोटपुतली प्रशासन ने आज 13 दुकानें अगले 72 घंटे के लिए सीज कर दी हैं। कोविड गाइडलाइन के उल्लंघन पर यह कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि दुकानदारों ने अनुमति न होने के बावजूद दुकानें खोल रखी थी या फिर शटर बंद करके और दुकानें संचालित की जा रही थी। आपको बता दें कि 2 दिन के कर्फ्यू के बाद राज्य सरकार द्वारा आज सुबह 5 बजे से जन अनुशासन पखवाड़ा लागू किया गया है और इस दौरान कर्फ्यू की भांति ही राशन व अन्य आवश्यक सेवाओं की दुकानें ही खोलने की अनुमति दी गई है। बावजूद इसके कोटपुतली शहर में कुछ दुकानदारों ने शादी का सीजन कैश करने की मंशा से कपड़ा, कॉस्मेटिक या ब्यूटी पार्लर जैसी दुकानें खोल दी या फिर दुकान का शटर बंद कर ग्राहकों को सामान की बिक्री की जा रही थी। इसकी सूचना जैसे ही प्रशासन को लगी, मौके पर कोटपुतली एसडीएम सुनीता मीना, तहसीलदार सूर्यकांत शर्मा, एएसपी रामकुमार कसवा, डीवाईएसपी दिनेश यादव, नगरपालिका अधिशासी अधिकारी फतेह सिंह मीना बाहरी पुलिस जाब्ते के साथ बाजार में पहुंच गए और ताला खुली दुकानों की तलाशी शुरू कर दी। बाजार में एक बार की प्रशासन की उपस्थिति से भारी हड़कंप मच गया। कई दुकानदार आनन फानन में दुकान बंद कर भाग खड़े हुए। प्रशासन ने यहां संयुक्त कार्रवाई करते हुए शाम तक 14 दुकानों को सीज कर दिया, जिसमें मुख्य चौराहे के समीप स्थित एक शराब ठेका भी शामिल रहा। हालांकि यहां लोगों ने प्रशासन की इस कार्रवाई को गैरवाजिब बताया और कहा कि कार्रवाई ठीक 5 बजते ही कर दी गई। वहीं नगरपालिका ईओ ने कहा कि बाजार का समय समाप्त होने के बावजूद ठेका खुला हुआ था, जिस पर कार्रवाई की गई है। देखिए, राज्य सरकार द्वारा कल जारी नई गाइडलाइंस के अनुसार उसकी पालना में आज प्रशासन एसडीएम साहब, एसडीएम के साथ, सीओ साहब के साथ पूरे शहर में मार्केट में फ्लैग मार्च किया गया। इस दौरान 11 दुकानें हमें जो कोविड गाइडलाइंस को उल्लंघन करती हुई पाई गई, जो कि प्रोटोकॉल के तहत खुली नहीं हुई थी और खुली हुई थी, तो उनको नगरपालिका द्वारा सीज किया गया। साथ ही अभी चूँकि 5 बज गए, तो इसके बावजूद कुछ दुकानें जैसे इसलिए होने की सूचना मिली है और मार्केट में राउंड ले रहे हैं। अभी यहाँ एक शराब का ठेका में खुला हुआ मिला, इसे अभी सीज कर दिया गया। ओके, मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि राज्य सरकार द्वारा जिन दुकानों को छूट नहीं दी गई है, वो अपनी दुकानों को अभी बंद रखें। अगर वो फिर भी इसके बावजूद अगर उसका उल्लंघन करते हैं तो उनको खिलाफ 72 घंटे की सीधे की कार्रवाई की। कोटपुतली प्रशासन आज केवल बाजार में ही नहीं रुका, बल्कि कोटपुतली मुख्य चौराहे पर और बस स्टैंड पर पहुंचकर बसों की भी तलाशी ली और निर्धारित संख्या से अधिक सवारियां होने पर वाहनों को खाली भी करवाया गया। साथ ही बिना मास्क घूम रहे लोगों का चालान बनाने की कार्रवाई भी की गई। कोटपुतली एएसपी रामकुमार कसवा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि कोटपुतली के मुख्य बस स्टैंड पर शीघ्र ही रैंडम सैंपल लेने की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही बाहर से आने वाले यात्रियों की कोविड रिपोर्ट जांच करने के बाद उन्हें क्वारंटीन करने की व्यवस्था भी करवाई जाएगी। 2 दिन के कर्फ्यू के बाद में अभी 15 दिन का जन अनुशासन पखवाड़ा जो सरकार की तरफ से शुरू किया गया है, उसके तहत जो सरकार के आदेश हैं, जिसमें कुछ दुकानें एग्जेम्प्ट की गई है, उसके अलावा पूर्णतः मार्केट बंद रहेगा और मूवमेंट आवश्यक सेवाओं के अलावा बंद रहेगा। उसी के तहत हमने पूरा मार्केट घूमा है। सभी अधिकारी यहाँ के जो एसडीएम मैडम हैं और तहसीलदार जी हैं, सीओ साहब हैं, एसएचओ, पूरी टीम, हमने सारी दुकानें चेक की है। जो दुकानें अनावश्यक रूप से खुली थी उनको सील करवाया गया है, करीब 20 दुकानों के आसपास सील की है। बाकी आम जन को हमने ये रिक्वेस्ट की है कि भी बिना काम यहाँ पे नहीं घूमें और 15 दिन का जो सरकार का आदेश है उसकी पालना करें, ताकि कोविड के ऊपर अपने कंट्रोल कर सकें। इसके तहत हमने शहर में करीब 3 जगह नाके भी लगाए हैं, टेंट लगा के, और पुलिस और जो मेडिकल टीम है उसके तहत हम चेकिंग शुरू करेंगे, जिसमें टेम्परेचर चेकिंग का जो मेन है, जो शहर में आने वाले लोग हैं बाहर से, उनको चेक किया जा सके। और रैंडम सैम्पलिंग, जैसे बस स्टैंड है, मेन मार्केट है, इसके इन जगहों पे रैंडम सैम्पलिंग की भी सुविधा अभी शुरू की जा रही है। और बीडीएम हॉस्पिटल को भी एसडीएम मैडम द्वारा
स्ट्रेंथन किया गया है, ताकि यहाँ पे इमरजेंसी के तौर पे कुछ बेड निर्धारित किए गए हैं और अन्य जो सुविधाएं हैं उनको और रिव्यू करके और इसको किया जा रहा है, ताकि अगले 15 दिन तक किसी भी तरह की समस्या आमजन को नहीं आए और सरकार का जो मंशा है कि कोविड पर कंट्रोल कर सकें, उसके लिए हमारा जो प्रयास है उसमें हम सफल हो सकें। लेकिन सर फिर भी कुछ लोग नहीं मान रहे, तो उनको आप कैसे समझाइश कर रहे हैं? आज हमने काफ़ी लोगों को समझाइश की है, बताया है, काफ़ी लोग समझे हैं और कल से हम इसमें सख्ती करेंगे। जो महामारी एक्ट के तहत चालान है, इंजेक्ट का चालान है, अन्य जो पुलिस की कार्रवाई है वो हम सारी शुरू करेंगे और आज हमने समझाइश का शुरू किया है। तो शहर में इसके लिए सभी को हम ये उम्मीद करते हैं कि आमजन पूरा सहयोग करेगी प्रशासन और पुलिस का, और जो सरकार के आदेश है उनकी पालना की जाएगी। कोटपुतली का राजकीय बीडीएम जिला अस्पताल, जहां कोरोना के मरीज भर्ती हैं, कोरोना वार्ड बना हुआ है, कोरोना मरीजों की जांच होती है, उसी वार्ड के नज़दीकी वार्डों में भर्ती मरीज बिना मास्क के नज़र आ रहे हैं। यह लापरवाही किसकी कहें, मरीज की या अस्पताल प्रबंधन की? यह तस्वीरें यह बता रही हैं कि अभी तक ना तो लोग कोरोना को गंभीरता से ले रहे हैं और ना ही अस्पताल प्रबंधन। अब भला ऐसे में जब कोरोना मरीज भर्ती हों, कोरोना मरीजों का आना जाना हो, वहीं लोग मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं और ना ही 2 गज की दूरी की पालना यहाँ देखने को मिली। ऐसे में अगर यहाँ आने वाले मरीजों या उनके परिजनों में कोरोना का संक्रमण फैलता है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? इस सवाल का जवाब चिकित्सा विभाग जरूर तलाशने की कोशिश करे। 1 मई से कोरोना वैक्सीनेशन का तीसरा चरण होगा शुरू। 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोग भी कोरोना का टीका लगवा सकेंगे। राज्य में सोमवार को 11,967 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। कोरोना से राज्य में 24 घंटे में 53 व्यक्तियों की मौत। बीसीएमएचओ कोटपुतली की रिपोर्ट में 28 पॉजिटिव। बीडीएम के आंकड़ों को सम्मिलित कर कोटपुतली में कुल 35 पॉजिटिव। एमआरपी से अब अधिक वसूली पर करो शिकायत, हेल्पलाइन नंबर जारी। जिला रसद अधिकारी जयपुर ग्रामीण ने जारी किए व्हाट्सएप नंबर। अब आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं या शिकायत भेज सकते हैं। पुरानी बाजार लगती है, जब जाके रोटी पड़ती है पेट में। अब हम दुकानदारी भी बंद हो गई, गांव में बर्तन भी नहीं ले रहे, आटा पानी भी नहीं, राशन भी नहीं, गांव में बर्तन भी नहीं बिक रहे। साहब कहाँ जाएंगे, अब क्या करे साहब जी? अब बच्चे तो भूखे नहीं रखेंगे हम। कोरोना आ जाएगा तो कोई दुनिया रोटी तो थोड़ी देगी हमको। घर में आटा पानी होगा जब भी बच्चों को खिला के घर पे बैठे रहेंगे। वीडियो बनाओ चालो। तू क्या करने आए थे? महंगी 10 की कौन दे रहे थे? 10 की दे रहे थे कोई? तू तो मैंने यह बता, तू क्या करने आए थे? महंगी तू 15 के बेचेंगे, तू 15 के बेचेंगे। 15 की बिकेगी, 15 की बेचेंगे, 15 की बिकेगी, 20 की बिका, आज के बाद 20 की बिकेगी। अच्छा, आज और कल 20 की बिकेगी। अब मेरी बात सुनो तो जयविलास के चल जाओ ले, अभी थान 20 रुपए में की खाती ले आओ और अनन चाह के इगल ले आओ, ले बना लो, वीडियो बना रहे ले आओ। 125 रुपए में दिलबाग पैकेट तू बेचे थे 50 के बेचे ना, तो ले गो ले ना ले 50 की। Delhi Public World School, Kotputli, is world-class 7-acre campus situated in Rajasthan on NH8 near Kotputli, Behror and Nimrana. DPWS has left no stone unturned to learners an education cum extracurriculum package that would help them be future ready. The school has GPRS fitted buses. The school has blended learning with smart class facility in each classroom. The music and instrumental classes have the latest technology. The staff is highly experienced and well qualified to teach and impart knowledge to the 21st century learners. So, our school's doors are open for all. So students, those all who are interested in exploring the world, they are welcome to Delhi Public World School.